बीती रात दिल्ली में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। घटना हर्ष विहार इलाके की है। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास मौजूद लोग को अंदर फंसे ड्राइवर को बचाने का मौका ही नहीं मिला। कार सवार शख्स कौन था, कहां जा रहा था, इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के आशा किरण होम में 11 महिलाओं की मौत के मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक मानसिक तौर पर बीमार 80 मरीजों की देखभाल के लिए कुल 3 कर्मचारी ही होते हैं। कर्मचारियों का दावा है कि इन्हें कई महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है। हाउस आंटी का यानी कि केयरटेकर का फिर हमें यह आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? 2 साल पहले हम केस जीत चुके हैं। जबकि हम 2 साल पहले केस भी जीते। ये कब बोला आउटसोर्स है आपको? हमें कल ही मैडम ने हमें पता चला कि ये आउटसोर्स है। हम आउटसोर्स कहाँ से हो गए? हमें धोखा दिया जा रहा है। बेवफाई करना या उसका आरोप लगाना जीवन साथी के लिए मानसिक प्रताड़ना है। तलाक के मामले में एक पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दंपति में से कोई भी बेवफाई करे या दूसरे पर ऐसा आरोप लगाए तो ये क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। एम्स प्रशासन ने नर्स राजवीर कौर की मौत के मामले में 5 रेजिडेंट डॉक्टरों का निलंबन वापस ले लिया है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने तक वे छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की धमकी के बाद एम्स प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। एमसीडी की टीम पर कल नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ढाबों का अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला किया गया। जी न्यूज ने हाल ही में ढाबे वालों की मनमानी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ढाबे वालों की बदमाशी आपने देखी जी न्यूज के कैमरे पर, और वही खबर देखने के बाद नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। फडणवीस ने कहा कि उनका घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक्सटेंडेड वर्जन है। घोषणा पत्र में झुग्गी बस्ती में रहने वालों के लिए 1000 करोड़ का विशेष फंड देने की बात कही गई है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में बीएमसी को कैशलेस भुगतान करने वालों को इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इसके साथ ही मुंबई के लोगों को अगले 5 सालों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे पानी देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पानी के बिल में हर साल बढ़ोतरी नहीं होगी। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। कन्या के जन्म पर उसके नाम पर 5000 का फिक्स डिपॉजिट देने की बात कही गई है। मुंबई में फ्री वाईफाई जोन तैयार करने और बीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त बस सेवा देने का वादा किया गया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार नोटिस पीरियड पर है। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो इस तरह की बातों का नोटिस नहीं लेते हैं। शिवसेना और बीजेपी बीएमसी के चुनाव अलग लड़ रही है और एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई में उनके निवास मातोश्री पहुंचे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल चेहरा होंगे, हम उनके साथ हैं।